जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो किसी भी आयोग की हो, सभी परीक्षाओं में आप लोग देखेंगे कि जो पैटर्न है वो बदला हुआ आ रहा है और प्रश्न पत्र जो बनाए जा रहे हैं वो कठिन बनाए जा रहे हैं। उसके कारण क्या है कि आखिरकार परीक्षा इतनी कठिन हो रही है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो अभी बीपीएससी की परीक्षा हुई थी टीआरई फर्स्ट की, और ये कहा गया कि पेपर बहुत कठिन बना था और शिक्षक भर्ती के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। मिनिमम कट ऑफ लगी हुई है, विद्यार्थी नहीं मिल पाएंगे, योग्य विद्यार्थी, सारी सारी जो सीटें वो खाली रह जाएंगी। बहुत सारा हंगामा हुआ। इसी तरीके से हम देखें अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुत सारी परीक्षाएं भी, चाहे वो वीडियो री एग्जाम हो, मुख्य सेविका हो, इसकी जूनियर असिस्टेंट हो या फिर पीईटी ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा फिर से हंगामा हुआ। ये कहा गया कि एजेंसियां बदल गई हैं, बहुत ज्यादा पेपर कठिन आ रहा है, पीईटी का नाम होना चाहिए यूपीएससी पीईटी, अब बहुत सारी बातें हुई। इसी तरीके से आरओ मेंस का भी जब कट ऑफ जारी हुआ तो हम लोगों ने देखा कि इस बार आरओ की जो कट ऑफ है वो कम गई है, फाइनल कट ऑफ, और ये कहा गया कि पेपर मेंस का बहुत कठिन था, ये है वो है। तो देखिए, एक तो ये बात सही है कि जितने भी आयोग हैं, चयन बोर्ड है, थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं कि अब जो है रिपीट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं किसी भी परीक्षा में, और जो परंपरागत प्रश्न पहले पूछे जाया करते थे, चाहे वो किसी भी आयोग में हो, तो अब परंपरागत प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। ये बातें कुछ हद तक तो सही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण इस समय जो निकल करके आ रहा है वो अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें जो बदलाव आया है। पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन पढ़ाई का चलन शुरू हुआ है और इसमें वन लाइनर पढ़ाई को विद्यार्थी ज्यादा पसंद करते हैं, और विद्यार्थी जो पसंद करेंगे वही कोचिंग संस्थान आपको देंगे। खाली कोचिंग संस्थानों की गलती इसमें नहीं है, विद्यार्थियों की भी इसमें गलती है। विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे पीईटी का सिलेबस है, विद्यार्थी सोचते हैं कि यार अंग्रेजी तो 5 नंबर की आती है, इसके लिए अलग से बड़ी कोचिंग करने की या अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है। विद्यार्थी समझते हैं कि अरे भाई 5 क्वेश्चन समान अध्ययन के आने, इसके लिए डीडी बसु, लक्ष्मीकांत, सविंदर सिंह की भूगोल, किरण यूनिक स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसी पढ़ लेते हैं। 2-3 ऑनलाइन जो कोचिंग वगैरह है, सुबह शाम जीएस जीके वाला वो पढ़ लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा, बाकी मैथ वगैरह देखते हैं, करंट देखते हैं। तो ये जो है कि 5 नंबर के लिए क्या करें, 2 नंबर के लिए क्या करें, ये 3 ही क्वेश्चन तो आते हैं इस चीज के किसी भी परीक्षा में। ये चीज गलत है। आपको पूरा सिलेबस को कवर करना चाहिए, चाहे वो 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आता हो, चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता हो। यही हिंदी में रहता है, हिंदी मेंस में भी विद्यार्थी समझते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कंप्यूटर के तो केवल 2 प्रश्न आते हैं, इसके लिए क्या है, पूछ लेंगे, कुछ ईमेल वगैरह आएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको बड़ी पुस्तकें पढ़ना होगा, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। जैसे ऑप्शनल की तैयारी विद्यार्थी करते हैं उसी तरीके से आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है एक बार पूरा कंप्लीट करना होगा। छिछले ज्ञान से अब कुछ भी नहीं हो पाए। और तीसरी बात कि विद्यार्थी, अब पहले क्या होता था कि एक ही एग्जाम की विद्यार्थी तैयारी करते थे। जैसे यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र समूह के लिए आवेदन नहीं किया करते थे, एसएससी वाले अपना एसएससी देते थे और पीसीएस वाले अपना पीसीएस देते थे, बैंक वाले बैंक देते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो इधर भी कूद जाते हैं मास्क लगा के। अगर पीटी देने गए थे बहुत सारे विद्यार्थी, मैंने बताया भी था, उसके बाद में फिर कभी कभी उन्होंने बीएड कर लिया तो फिर टीटी की तैयारी करने लगते हैं। तो कभी टीईटी, कभी सीटीईटी, कभी यूपी ट्रिपल एससी और कभी पीसीएस। तो एक पर्टिकुलर एक एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी होगी, सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना होगा, पुस्तकें उठानी होंगी, इसमें आलस नहीं करना। और अगर आप लोगों ने एक बार सारा सिलेबस किसी भी भर्ती का आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्यूटर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी आपने एक बार, जीएस आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, पूरा पूरा, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल, एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर आपसे सारे एग्जाम निकलेंगे। सारे एग्जाम, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, आरओ भी निकलेगा, पीसीएस भी निकलेगा आपसे, और पीईटी में तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और बाकी टीईटी वगैरह के लिए तो आपको कोई तैयारी ही नहीं करनी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।